सोना जंगल रात अंधेरी छाई। पढ़ना आपको पढ़ना है, आला हज़रत का शेर है कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदले काली है। सोने वालों जागत रहियो चोरों की रखवाली है। अब आला हज़रत ने शेर बड़े प्यार में कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। गौसे आजम भी तो उसी घराने में है, उसी नस्ल में है। तवज्जो है, मेरे नबी का बेटा है अब्दुल कादिर जीलानी, मगर आला हज़रत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है। कहां से लेके? हजरत आदम से लेके मेरे नबी तक, कयामत तक, मेरे नबी से कयामत तक पूरी नस्ल तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अब पॉइंट नोट करें कि नबी का नूर कैसा है, फिर इंशाअल्लाह सरकार गौसे आजम की तरफ बात आएगी। आज दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस, हदीस, कुरान। साइंस भी यही कहता है, कुरान का ऐलान भी यही है, हदीस का मफ़हूम भी यही है। इंसान बना चार चीजों से। कितने चीजों से? इंसान का मटेरियल चार चीजें। अल्लाह ने इंसान को चार चीजों से तैयार किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितनी चीजें हो गई? जरा पीछे वाले बोले कितने, याद कर लेना ये जुमला, और कोई बोले तो बता देना। इंसान को अल्लाह ने चार चीजों से बनाया, आग, याद करिए, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितनी हो गई? जरा बोल के दिखाएं कौन कौन सा है? आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, मेरा नूर था, यानी कि आग का वजूद ही नहीं था। तवज्जो है, आग का वजूद ही नहीं था। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, मेरा नूर था, पानी भी ना था, मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था, हवा भी ना थी। बात समझ में आ गई ना? चारों में कुछ नहीं, चारों में कुछ नहीं। उससे पहले हसनैन के नाना का नूर। इंसान बना चार चीजों से, इंसान का वजूद चार चीजों से। टेक्निकल जुमला नौजवानों, चार चीजें हम में हैं। मेरे आका ने फरमाया चारों में एक का भी वजूद नहीं था, उससे पहले मेरा नूर था। अब जरा ये बताएं कि फिर बराबरी कैसी है? तवज्जो है, फिर बराबरी कैसी है? भाई हम चार चीजों से बने, आका ने फरमाया चारों में एक भी नहीं था, उससे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। एक जगह आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। एक जगह आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल रूहि वल जसद। दोनों का तर्जुमा सुनने आका ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका ने ऐलान फरमाया उस वक्त भी मैं नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। अब एक सरकार का मौजूदा, फिर सरकार गौसे आज़म बाहर है, जरा मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। शहर मदीना है, जाने कायनात का प्यारा मदीना है। अल्लाह अगर दोनों दे तो एक मरतबा जिंदगी में मदीना जरूर जाना। इसी मदीने से कुछ दूर के फासले पे बिहार है, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी में। वहां मेरे नबी के प्यार करने वाले, मेरे नबी के गीत गाने वाले, मेरे आका से मोहब्बत करने वाले रहते हैं। एक दिन मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होते हैं, मस्जिद नबी की तरफ आते हैं। दोपहर का वक्त है। कौन सा वक्त है? दोपहर का वक्त है, ज़ोहर की नमाज की। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम तैयारी फरमा रहे हैं। ये भी नबी के गुलाम जो बिहार के रहने वाले थे, ये भी मदीने में आते हैं, ये भी ज़ोहर की तैयारी करते हैं। ज़ोहर की नमाज जाने कायनात के इब्तिदा में अदा करते हैं। नबी के इब्तिदा में ज़ोहर की नमाज से फारिग होते हैं। फारिग होने के बाद मेरे करीम आका मस्जिद नबी के चबूतरे पे चलवा था।
नबी कहाँ बैठे हैं? मस्जिद नबी के चबूतरे पे। दाएं बाएं नबी के यार जमाए, दाएं बाएं नबी के गुलाम जमाए। ओ नौजवानों, उस बस्ती में रहने वालों, कितना प्यारा वक्त होगा, कितना सोना वक्त होगा जब गुलामों के जुर्म में हसनैन के लाला का रुखे से भरा होगा। अच्छा, बातें हो रही हैं, वक्त गुजरता चला जा रहा है। असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज से फारिग होते हैं, मेरे आका घर तशरीफ नहीं ले जाते, फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके जलवा बार है। फिर दाएं बाएं नबी के यार बैठते हैं। देखे ना कितना हसीन मंजर है, कितना सोहना मंजर है। नौजवानों, एक बात बताओ, तुम अपने दोस्तों की महफिल में जाते हो, कभी कभी होता है घर से चले जाते हैं दोस्तों की महफिल में, शाम को जब आते हो तो पूरा दिन गुजार के आते हो, तो कभी माँ कहती है बेटा कहाँ चला गया था, तवज्जो है, कभी बाप कहता है आज कहाँ था रे, पूरा दिन बर्बाद कर दिया। तो हम और आप क्या कहते हैं? आज मैं अपने दोस्तों के महफिल में चला गया था, वक्त का पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। मगर नौजवानों जरा ख्याल करो, जाने कायनात की इब्तिदा में जब नबी के गुलाम नमाज ज़ोहर को अदा करने के बाद फर्श मस्जिद नबी पे जलवा बार है, मेरे करीम आका दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं, आका के रुख से दीदार कर रहे हैं। जरा सोचो कितना हसीन मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा, कितना सोहना वक्त होगा। नौजवानों, वक्त गुजरता चला जा रहा है, असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज से फारिग होते हैं, फिर मेरे आका उधर ही जलवादार है। फिर मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं, मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद फिर मेरे करीम आका आज घर नहीं जाते, बल्कि फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। बोलेंगे जरा ऊंचा बोलेंगे सुभान अल्लाह। कौन सी नमाज का वक्त हो गया भैया? थोड़ा सा और बना दे ताकि दूर से पकड़ ले भाई। माइक में दिक्कत ये हो रही है, जैसे हम ऊंचा बोलते हैं तो दब जाता है, तो वो वड़ब्बा में थोड़ा सा आवाज दे दी, दूसरा वाला ऊंचा उठा रहे हैं ना तो फिर ये नीचे दब रहा है, और कुछ नहीं, थोड़ी तकलीफ ये हो रही है, थोड़ा दूर से पकड़ लीजिए, देख लीजिए अगर कुछ हो जाए तो। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज के बाद अब आप लोग इधर देखें, मगरिब की नमाज के बाद मेरे करीम आका हर तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि मस्जिद नबी के चबूतरे पे फिर जलवा बार, दाएं बाएं फिर नबी के गुलाम बैठे हैं। ईशा की नमाज का वक्त हो गया, ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे करीम आका के वो गुलाम, अब देखें आप, वो गुलाम अपने गोल्डन जुमले देने लगा जो देहात के रहने वाले थे, मदीने से दूर के रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रात अंधेरी है। क्या कहा? जरा ऊंचा बोलेंगे, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ओ नौजवानों, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वो जमाना को तोड़ का जमाना नहीं था, वो जमाना को लाइट का जमाना नहीं था। रात अंधेरी है, रात काली है, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। गुलामों ने क्या कहा? रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात काली है तो क्या हुआ, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। कैसा है हमारा नबी? ऊंचा बोले, हाथ उठा के बोल दीजिए बस, हमारा नबी। आका ने फरमाया तुम्हारा नबी तो, जुमला पूरा करें, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं एक खजूर की लकड़ी को उठाया, इधर 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 थोड़ी देर तवज्जो है, इधर देखिए, आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया। मेरे आका ने फरमाया रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो
हाँ है ना, बड़ा प्यार का जुमला, तुम्हारा नबी तो नूर वाला, अब चेहरे खिल जाएंगे। आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते कर्म लगाया। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी ना आया। आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते कर्म लगाया। देखते ही देखते इस लकड़ी में नूर आया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया। आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया। आज की भाषा में पलट के कह रहा हूं, तवज्जो है। आका ने लकड़ी को लाइट बना दिया, टॉर्च बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों इस लकड़ी को ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 जुमला पूरा कर दें, अपने अपने। माशाअल्लाह क्या मजमा है, आपको शाद आबाद रखे। अब ये बताएं बेचैनी तो नहीं है? तकरीबन 35 मिनट हो गए बोलते बोलते, घबरा तो नहीं रहे? सुनना चाहते हैं सब लोग? सब होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। 2 बजे के बाद तकरीर करना आसान नहीं होता है। तवज्जो है, 2 बजे के बाद तकरीर करना आसान नहीं होता है। 2 काम होते हैं मुकर्रिर के जिम्मा। उलमा बैठे हैं, मजमे को जगाना भी होता है और सुनाना भी होता है। मगर मजमा इतना अच्छा आफ्ताब भाई जो आपने बताया था वैसे ही हैं सब बच्चे। मगर आप लोगों के लिए रात के इस टुकड़े में मैं एक शेर पढ़ता हूँ। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेकार है। आपके लिए कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेकार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रजाए मुस्तफा कमेटी, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शकील अहमद रिजवी साहब, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने अपने, ऊंचा बोल दे जरा, घर चले जाओ। मेरे नबी के गुलाम उसी लकड़ी के उजाले में अपने अपने घर का सफर शुरू करते हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दोराहा कहते हैं। दोराहा तो समझ रहे? दोराहा यानी कि 2 रास्ते, आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च, हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। बड़े दूर से आए बेटा मेहनत करके, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सलामत। ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा है। बैठ जाओ बेटे, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठा लो, यहीं बैठा लो बच्चे को। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। बहुत मेहनत करके आया है बच्चा। अल्लाह इस बच्चे के हौसले को बुलंद फरमाए, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। तवज्जो है आपकी? अच्छा, 2 राहें, आधों को इधर, आधों को इधर। टॉर्च, लकड़ी। अगर मेरे आपके जैसे हो तो झगड़ा कर लेते। इधर वाले अगर लेके जाते तो इधर वाले बोलते हैं जितने नबी तेरे हैं इतने ही मेरे हैं। तवज्जो है? मैं लेके जाऊंगा। इधर वाले बोलते तू कैसे लेके जाएगा, हम लेके जाएंगे। मगर ये जमात दिलों को तोड़ने वाली नहीं, बल्कि ये जमात दिलों को जोड़ने वाली जमात है। सारे के सारे इसी मकाम पे खड़े हैं, इसी रास्ते पे खड़े हैं। एक नबी के बूढ़े सहाबी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया। तवज्जो है? क्या उठाया? एक लकड़ी को और उठाया। उलमा बैठे हैं। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया, वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा। कैसा चराग? और चराग की फितरत है दूसरे को रोशनी देना। चराग के करीब में जो आता है वो रोशन होकर जाता है। जहन हाजिर है ना आपका? जो आता है वो रोशन होकर जाता है। अब जहन हाजिर करें जरा। मेरे नबी के गुलाम ने एक लकड़ी को और उठाया।
और लकड़ी को उठाने के बाद तवज्जो है, इधर देखेंगे तो अच्छा लगेगा। एक लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया, जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में बैठ के चमकाया। और नौजवानों अपने नबी की पावर देखो, बस देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आया। तभी तो मेरा ईमान, बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, यूं कह दो तो बेजाना हो इमाम आशिका क़िबला फिरोजा इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी का कलम उठा, उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को उस लकड़ी ने चमकाया, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझे पाते, तुम्हें कसम है कि बच्चा ना पड़े, चमक तुझे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल चमका तो चमकाने वाला, पढ़िए, चमक तुझे पाते मेरा दिल भी चमका तो चमका। बैठे प्यार के साथ।